तो ये आपने देखा होगा कि सुहेल वराइट साहब मिलकर आए लंदन में नवाज शरीफ से। वो आए, उन्होंने एक दो इंटरव्यूज, वो टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बात की, दो तीन नुक्ते उन्होंने उठाए कि मियाँ साहब मुतमईन नहीं है शहबाज हुकूमत से, और ये कि मिफ्ता इस्माइल को की जगह जो है साकडार साहब को लगना चाहिए। जो हम सुनते आए हैं र्यूमर सारा वक्त वही। अच्छा, वो लीक होगी, उसके बाद फिर मियाँ साहब ने ट्वीट किया खुद, उन्होंने कहा कि ये गलत मुझे कोट किया गया है और ये गलत बात है, मैं शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल उनकी तरक्की और उनकी कामयाबी की जो दुआएं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब बात ये है कि ये उन्होंने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है, और दो सवाल है बल्कि। पहला तो ये है कि ये इख्तलाफात हैं बिल्कुल, और फिर ये कल बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, जहां पे आज सुबह सुबह छपी थी है कि नवाज शरीफ की ग्रिप जो है नून लीग के ऊपर वो कमजोर होती जा रही है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ये दुरुस्त है कि उनकी ग्रिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टीम तो यहाँ बैठी हुई है, पावर उनके हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील कर रहे हैं, मियाँ साहब वहां बैठे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं एग्जाइल में, सेल्फ इम्पोज्ड। एक तो ये किस हद तक आपकी रीडिंग क्या है, नॉट मैं सिर्फ एनालिसिस कहूंगा, इंफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा। और दूसरी चीज जो है वो इसी से मुंसलिक है और रिलेटेड है कि क्या ये सूट करता है पीएमएलएन को कि इन हालात में जब उनका एडवर्सरी दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा हो और पॉपुलर सपोर्ट, वो आप आपस में के फड्डे जो है वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स या मतलब स्ट्रेटजी है कल पॉलिटिकल? भी आबिद शेर अली ने जी। तनकीद की है मुफ्ता इस्माइल पे, जी। उनके सिटिंग जो वजीर खजाना। थैंक यू सोलंकी साहब फॉर एडिंग दैट। देखिए ऐसे है कि दोनों भाई ऐसे हैं, इसको ना भूलिए आप। यहां से आप बात आगे बढ़ाएं कि क्या कोई स्प्लिट है, नहीं है, ये है वो है। देखिए, पहले दिन से दो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। एक मियां साहब और उनके कुछ चंद साथियों इंक्लूडिंग हिज डॉटर, हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हुकूमत जो है नहीं लेनी चाहिए थी। और एक शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी और आसिफ जरदारी और ये सारे पीडीएफ वाले, इनका ये मौकफ था कि नहीं लेनी चाहिए। अब उससे मियां नवाज शरीफ साहब माइनॉरिटी में थे। इवन इन हिज ओन पार्टी द मेजोरिटी सेड कि नहीं, हम जो क्या हम लेना चाहते हैं हिस्सा। और उधर जरदारी साहब भी थे, क्योंकि उनके साथ भी तो कमिटमेंट की हुई थी ना कोalition वालों के साथ। वो तो होती है, अगर वो ना होती तो पीडीएम वो सिचुएशन भी में ना आती कि जी वो गवर्नमेंट को, इमरान खान को ओवरथ्रो करने के लिए। और वो आपने देखा कितनी मुश्किल से वो काम हुआ, 4 महीने लगे उनको। और उसमें जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। तो ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल इग्नोर कर दें ये सारी चीजों को हम्म। और इंसिस्ट करें कि जी मेरा जो जाती मौकफ है वो सारी पीडीएम के कंपोनेंट पार्ट्स में उसको माने, नहीं तो मैं रुस जाऊंगा। ऐसे नहीं होता सियासत। जब आप एक गवर्नमेंट बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट, तो फिर उनको साथ लेके चलना पड़ता है और फिर उनकी सही। मेजोरिटी भी होती है। तो अब बात यह है कि मियां साहब की जो अपना जो मौकफ है वो तो उन्होंने पहले दिन से वाजे कर दिया, मगर मेजोरिटी डिसीजन कहीं और थी, जिसके अंदर मौलाना का भी राय थी और जरदारी साहब की भी राय थी और शहबाज शरीफ साहब की अपनी राय थी। तो वो दे प्रिवेल्ड। और मियां साहब ने जिन्होंने कहते हैं ना कौड़ा कोट करना पड़ेगा, अच्छा फिर ठीक है, मैंने अपनी राय दे दी है, मैं इंसिस्ट तो नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे इंसिस्टों से होगा क्या, ये मेरी अपनी पार्टी की तो गवर्नमेंट नहीं है, इसमें तो सारे बैठे हुए हैं यहाँ। तो मैंने अपना मौकफ दे दिया, मैंने ट्राई किया कन्विंस करने को। वो नहीं मानते, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे, हमें करने दें आप। तो एक तो ये हुआ। तो ये दूसरी, तो इसका मतलब है कि ये नहीं कि जी मियाँ का कंट्रोल ओवर नून लीग कमजोर है, नॉट एट ऑल। मगर बात ये है कि मियाँ जो है उनकी अपनी पोजीशन देखिए ना इस वक्त, कि वो एक एग्जाइल में बैठे हैं। उनको अगर वो वापस आते हैं तो सीधे जेल चले जाएंगे। जेल में बैठ के क्या सियासत होगी? ये कोई नेल्सन मंडेला वाला जमाना तो नहीं है कि जनाब वो जेल में बैठ के और सियासत करे और एक आर्म स्ट्रगल चल रही हो वहां या रेजिस्टेंस बाहर हो रही हो। ये पार्टी, एज आई सेड बिफोर, ये पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है। अभी अभी हाल ही में, तो हाल ही तक तो ये एस्टेब्लिशमेंट की राइट राइट हैंड थी ये पार्टी। तो अभी तो वक्त लगेगा इसको वहां पहुंचने में जहां इमरान खान साहब रातों रात पहुंच गए छलांग मार के। हालांकि वो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थे, मगर उनका अप्रोच फर्क थी।
तो अब बात यह है कि आपको याद होगा जब मियां साहब ने पहले ये नाम लेने शुरू किए और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, तो इस पार्टी के अंदर पीडीएम के अंदर थरथरी पै गई थी। वो यह कि हाँ जी, हाँ कहता जी, मरवा मुसीबत पै गई सी। मरवाता जे मरवाता जे मरवाता जे। फिर उसका डिविडेंड आया, क्योंकि जब वो किया तो फिर उधर से थोड़ा बहुत उन्होंने भी कहा अच्छा एक सेकंड यार ये तो गड़बड़ ना हो जाए, इनसे बातचीत शुरू कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट पेड डिविडेंड्स। इमरान खान भी देख रहे थे कि अच्छा अटैक किया है, तो फिर जाके थोड़ी समझ आई है वहां एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो वो फॉर्मूला नवाज शरीफ साहब का फॉर्मूला अब ये खान साहब लेके चल रहे हैं, मगर फर्क ये है कि खान साहब के सारे फॉलोअर्स जो हैं वो खान साहब से भी आगे हैं और मियां साहब के सारे फॉलोअर्स जो हैं वो मियां साहब के पीछे भी नजर नहीं आते ये वो इस किस्म के काम के लिए। वो मुझे याद है कि वो कभी कभी मजाक होता है, हम लोग आपस में मजाक करते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। तो मजाक में ये कहते हैं मियां ने पीछे देखे तो बंदा ही कोई नहीं सी मतलब है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े करने की बात आती है तो ये हमारा जोक है ये, बट इसमें काफी वजन है इस चीज में। तो बड़ी हिम्मत है कि मियां और मरियम ने और जावेद जैसे लोग और ये लोग अभी भी खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अवाम का साथ दें। वो भी सीख रहे हैं इमरान खान से, मगर वो पोजीशन नहीं है यहाँ। अब आइए अब बात के क्या इसको स्प्लिट है, कोई स्प्लिट नहीं है। एक एक प्रेशर है विद इन द पार्टी कि गलती हो गई, दो गलतियां हुई हैं मगर एक को नहीं, वो बात उधर जाना नहीं चाहते कि जो हो गई एक्सटेंशन वाली बात। बहरहाल वो बेचारा नहीं था और क्या करते, अब ये था वो था। वो बयानिया उड़ गया, कोई गल नहीं, उनकी करिए, स्पेस से क्रिएट करनी है ना, अदरवाइज वापस कैसे आएंगे। तो ये तो एक रियल पॉलिटिक है, ये तो हकीकत है। मगर आगे आके ये जो सारा कुछ हुआ, इसमें जब वो बैठ गए अब, तो अब इससे तो बड़े मतलब है कि उसका जो सरमाया का जो लॉस हो रहा है वो तो नजर आ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा कि मियां साहब को जो लोग मिलने जा रहे हैं लंदन के अंदर, वहां एक ही बात करते हैं, मियां साहब किदों वापस आ रहे हो, मियां साहब आके पार्टी ਨੂੰ लीड करो और मरियम ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ ताकि वो बाहर निकले। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ नहीं मैं लेता, जिन्हों के हवाले ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है वो तो पट्ठा गोल हो रहा है साड़ी पार्टी का। अब ये दिन रात उनके ऊपर ये बात चल रही है, दिन रात। मैं कहता हूं कि एक बंदा नहीं है जिसने आगे कहा हो कि नहीं ऐसे नहीं है, हमें ये करना चाहिए। इसीलिए फिर वो बात बाहर आ जाती है, बात छुपी तो रहती नहीं है कि जी वो तो कुछ और सोच रहे हैं या कहते हैं ये कुछ और। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये फैसला हो गया था, इससे मियां नवाज शरीफ साहब शामिल थे कि अब इस हुकूमत को चलाना है, बिल्कुल चलाना है, और कोई चारा नहीं है। अब जो बैठ गए हैं अब चलाना है, अब नहीं निकल सकते, अब इसको पूरा करना पड़ेगा। अभी निकलेंगे तो मार ऐसी पड़ेगी, इनको समझ नहीं आनी इनके साथ क्या हुआ। या तो ये आईएमएफ से पहले निकल आते, उस वक्त अगर ये गलती होगी कि ये नहीं निकले, अब कौड़ा कोड करके बैठे रहो और जुतियां खांदे रहो और बैठे रहो इन द होप कि अगले साल तक कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, खान की पॉपुलैरिटी गिर जाएगी, आप फिर एक दफा रीअसर्ट करना शुरू कर। ये इस वक्त ये सिचुएशन। मगर अब एक नई सिचुएशन ये हुई है कि ये प्राइसेस इंक्रीजेस के साथ वो जो थोड़ा बहुत वो जो सरमाया था इंटैक्ट, वो गिरना शुरू हो गया। अब परेशान हो गए। अब क्या करें, शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब तो नहीं आप पीछे हट सकते, उन्होंने तो आईएमएफ का प्रोग्राम साइन करना है और उन्होंने वादे किए हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी और आईएमएफ को भी। तो वो तो इधर उधर नहीं हो सकते, उन्होंने तो करना ही करना है जो करना ही करना है। तो अब यहाँ ये एक हो गया है कि जी चलिए जी, कम से कम मियां नवाज शरीफ लीडर है, मरियम जो लीडर है, हम एक छोटा सा अपना बयानिया बनाए कि हमारा दिल जो है, हमें बड़ी दर्द हो रही है कि अवाम के साथ ये हो रहा है। हम तो कह रहे हैं इनको भाई समझो, ये हर बात हमारी नहीं मानते, बिकॉज पीडीएम भी है ना, जरदारी साहब भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं। हम तो अपने हद तक यही कह सकते हैं कि ये ना करो, ये ना करो, वहां पे ये बोझ ना डालो। शबाज जो है वो ठीक तो कर रहा है, मगर वो भी तो प्रिजनर है ना। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, एक तरफ जरदारी साहब और बाकी लोग बैठे हैं। वो कहते हैं करो 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 करो, हमने तो साल और काटना है, हमने तो अभी घर नहीं जाना। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये हो रहा है, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सीन नहीं हो रहा। दिस इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट सम स्पेस फॉर द रियल पार्टी जो कि बाहर बैठी है, जिसका सरमाया जो है वो खत्म हो रहा है कि भाई हम वी आर इन माइनॉरिटी, गलती हो गई, अब भुगतना पड़ रहा है, मगर हमारा दिल आपके साथ है और हम अब भी समझा रहे हैं इनको कि ये काम ना करें, इसको रोकें, ये ना करें, वो ना करें। और बाय द वे उस प्रेशर का थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो बात सुन भी लेते हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है कि बाहर जो हालात हो रहे हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब, थैंक यू सो मच। वक्त हमारा खत्म हो चुका है
और बहुत सारे और भी सवालात हैं, बट वील कीप देम फॉर नेक्स्ट वीक। इसके साथ ही आपसे और नाज़रीन से इजाजत।